3D व्यू में टॉप कॉर्नर पे, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, एक व्यू क्यूब होता है, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम किसी भी पोर्शन पर क्लिक करेंगे तो वो व्यू क्यूब से हम वो साइड, वो फेस इजीली देख सकते हैं, ठीक है। टॉप साइड की देखनी है, यहाँ पर एरो दबाओ या फिर एरो प्रेस करो या फिर नॉर्थ प्रेस करो, दोनों हिसाब से यहाँ पर मुझे जो भी फेस देखनी है वो मैं देख सकता हूँ, ठीक है। इवन मुझे जो, मैं यहाँ पर शिफ्ट करके मैं पूरा व्यू क्यूब रोटेट कर सकता हूँ। यहाँ पर होम बटन दिया गया है, होम बटन को प्रेस करते ही बाय डिफ़ॉल्ट जो होम व्यू होगा उसका वहाँ आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे नहीं और ऐसे होम व्यू करना चाहता हूँ तो भी मैं यहाँ पर से कर सकता हूँ। ऐसे व्यू करने के बाद मैं राइट क्लिक मार के उसको सेट करंट व्यू एज ए होम करना होगा, ठीक है। उसके बाद में जब मैं ऐसे करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जब होम व्यू करूँगा तो ये ऑटोमेटिक होम व्यू हो जाएगा। देन आफ्टर सेव व्यू, कोई भी व्यू अगर मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, अभी ये मेरा नया ऑर्थो 2 का व्यू है, चलो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और एक नया व्यू बनाता हूँ 3D व्यू। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब 3D होता है, अब मैं मुझे उसे सेव करना है तो यहाँ पर सेव कर सकता हूँ, तो ऑर्थो 3 में आ जाएगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन है, मैं उसको प्लम्बिंग करूँगा तो यहाँ पर इस तरह एक व्यू क्रिएट हो जाएगा जिसका सेव उसी की तरह ही होगा। उसके बाद आता है पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव व्यू जब मैं क्लिक करूंगा तो उसके लिए मैं आपको पहले टॉप व्यू दिखाता हूँ और राइट क्लिक, ठीक है। अभी ये वॉल जो इस तरह दिख रही है, अगर मैं पर्सपेक्टिव व्यू करूंगा, टॉप व्यू, राइट क्लिक, ओके, ये जो वॉल दिख रही है उसको मैं यहाँ पर से राइट क्लिक एंड पर्सपेक्टिव करूंगा तो आपको ये वॉल इस तरह दिखेगी, ठीक है। तो ये उसका पर्सपेक्टिव व्यू हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। और अभी मैं फिर से ऑर्थोग्राफिक व्यू करता हूँ, ठीक है। यहाँ से बाद में आता है सेट करंट व्यू एज होम व्यू, वो भी हमने देख लिया। फिर सेट फ्रंट व्यू, ठीक है। अब हम जब प्रोजेक्ट में काम कर रहे तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि यहाँ पर टॉप है तो ये वाला फ्रंट है, तो फ्रंट के सामने बाय डिफ़ॉल्ट साउथ है, लेकिन मुझे फ्रंट के सामने साउथ नहीं चाहिए। ये जो मेरा साउथ है वहाँ पर कुछ बैक या ऐसा कुछ चाहिए तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे सिर्फ यहाँ से राइट क्लिक करनी होगी, सेट फ्रंट व्यू, और जो साउथ है उसकी जगह मैं नॉर्थ कर देता हूँ तो ये बैक आ गया, ठीक है, फ्रंट पीछे चला गया, ठीक है। तो इस तरह मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। चेंज करने के बाद वापस रीसेट फ्रंट कर दूंगा तो ये साउथ के सामने फ्रंट व्यू अपने आप वापस आ जाएगा। देन शो कंपस, यानी ये जो कंपस दिख रहा था वो नहीं दिखेगा। देन ओरिएंट टू व्यू, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं आपको प्लान में ले जाऊंगा। प्लान में ले जाने के बाद यहाँ पर मैंने कॉल आउट व्यू रेड किया है। इस कॉल आउट व्यू का जो नाम है 1 प्लम्बिंग कॉल आउट 1, ठीक है। तो मैं जब 3D व्यू में जाऊंगा और मुझे ये व्यू देखना है कॉल आउट वाला, तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, ओरिएंट टू व्यू, ये जो फ्लोर प्लान में मेरा कॉल आउट 1 है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे वो यही वाला व्यू जूम करके देगा, ठीक है। तो मैं इसको इजीली देख सकता हूँ। जैसे कि कोई रूम मैंने कॉल आउट दे रखा हो तो मैं इसे इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। इवन फ्लोर प्लान 3D व्यू वो भी कर सकता हूँ। किसी का एलिवेशन है वो भी मैं यहाँ पर से देखता हूँ, फ्लोर प्लान भी देख सकता हूँ। उसके बाद में ओरिएंट टू डायरेक्शन, वही चीज़ हो गई। यहाँ पर जो मैं फ्लोर प्लान या एलिवेशन कर रहा था उसकी जगह पर नॉर्थ साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक देखना है, इजीली मैं देख सकता हूँ। उसके बाद हेल्प है और ऑप्शंस है। ऑप्शन में जब हम यहाँ एप्लीकेशन मेनू या फाइल टैब से ऑप्शन में जाते थे, वही मेनू यहाँ से हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ पर व्यू क्यूब में यही सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर व्यू क्यूब दिखना है कि नहीं दिखना, अगर देखना है तो सारे 3D व्यू में दिखना है। टॉप राइट कॉर्नर पे उसकी लोकेशन है, व्यू क्यूब की साइज़ कितनी रखनी है और उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है। अगर मैं 0 करके रख दूंगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जब मैं उसके ऊपर होवर करूँगा तभी मुझे दिखेगा। मैं इसकी बाय डिफ़ॉल्ट 50% कर देता हूँ या 25%। बाद में व्हेन ड्रैगिंग द व्यू क्यूब स्नैप टू क्लोजेस्ट, ठीक है। अगर मैं इसको पकड़ के जब किसी और जगह पर लेने जाऊंगा तो ये स्नैप टू क्लोजेस्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट हो जाएगा। बाद में व्हेन क्लिकिंग ऑन द व्यू क्यूब पर क्लिक करने के टाइम कौन से फीचर्स होने चाहिए वो यहाँ पर है। फिट टू व्यू ऑन व्यू चेंज,
ठीक है, जैसे जो भी कोने पर सिलेक्ट करोगे वही फिट हो जाएगा। बाद में यूज़ एनिमेटेड ट्रांजिशन व्हेन स्विचिंग टू व्यूज़, मतलब कोई भी व्यू अगर आप चेंज करोगे तो वहाँ पर एनिमेशन दिखाई देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसे ऑफ करता हूँ और बैक व्यू करता हूँ, डायरेक्ट दिखती है आपको, वो एनिमेशन वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है अभी। ठीक है, अगर मैं उसे फिर से ऑन करूँगा तो वो पूरा आपको मूव होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब मैं नोट करता हूँ तो ये पूरा मूव होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये दिख रहा है, हाँ ये थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए, बाकी ये पूरा मूव होता हुआ दिखेगा आपको व्यू चेंज करते समय में। फिर आता है कीप सीन्स अपराइट, ये कीप सीन्स अपराइट टॉप व्यू। फिर कंपस, सो द कंपस, तो ये नीचे वाला पोर्शन है। और इस तरह यहाँ की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है, हमें कभी चेंज नहीं करनी होती, बस मैंने आपको एक बार बता दिया, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेम ही रहती है।